वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलिए अयोध्यानाथ की। आज का प्रसंग भगवान राम की भी नाम महिमा पे है। एक साथी हैं जिन्होंने सवाल किया है कि भगवान राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लगाते हैं। सवाल ये है, तो शायद उनको कम जानकारी है। भगवान राम का जब नामकरण हुआ था गुरु वशिष्ठ के द्वारा, तो केवल राम शब्द पर था, लेकिन जब उनकी जीवन की तमाम लीलाएं घटित हुईं तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पड़ा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहाँ, किस जगह, कैसे पड़ा, इस पर चर्चा होगी। तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं लंका कांड में, जहाँ पर विवरण है भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में। जब रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति मारी गई, तब तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी पर्वत लेने जब जाते हैं, वो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो उस जगह पर तुलसी बाबा के द्वारा एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी गई है कि जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। बड़ी सुंदर चौपाई है। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। वो कौन सा वचन था पिता का जो मैं नहीं मानता। तो चर्चा इसी बात की है कि यहाँ पर भगवान राम ने ऐसा क्यों कहा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण ये सब 5-5 वर्ष की अवस्था के थे, तो एक बार अपने पिता के साथ में, राजा दशरथ के साथ में सरयू स्नान करने के लिए गए। तो वहाँ जब सरयू स्नान करने के लिए गए, तो ये मेघनाथ जो था, ये मगर का रूप बना के आया। रावण को भूत भविष्य सब ज्ञान था, लेकिन वो ईश्वर के भी परे जाना चाहता था। इस लीला के अंतर्गत उसने मेघनाथ को बताया था कि लक्ष्मण के द्वारा तुम्हारा वध हो जाएगा। तो लक्ष्मण को मारने के लिए मेघनाथ लंका से अयोध्या आया, तो मगर का रूप बना के आया। तो जैसे ही लक्ष्मण नहा रहे थे, तो उसने पैर पकड़ लिया, उसने पैर पकड़ लिया लक्ष्मण का और पानी में घसीटने लगा। लक्ष्मण चिल्लाए, भैया बचाओ। तो भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे उसको मारने को उद्यत हुए मेघनाथ को, तो दशरथ ने हाथ पकड़ लिया। राजा दशरथ ने राम से कहा कि किसी जलचर का वध करना पाप है। तो भगवान राम ने इस तरीके से बाण मारा कि उसका मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया और लक्ष्मण का पैर उसके मुंह से छूट गया और लक्ष्मण की जान बच गई। वो बात भगवान राम यहाँ पर कहते हैं कि जो जनत्यों
बन बंद विछोहु। अगर हम ये जान जाते कि ये मेघनाथ हमको वनवास के दौरान लक्ष्मण से जुदा कर देगा, तो पिता वचन नहीं मनते न हो, उस समय मैं अपने पिता का वचन कभी न मानता, इसका वहीं वध कर देता मैं। यहीं पर वो प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं कि मर्यादा शब्द कैसे उनके नाम के आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, भाई का प्रेम बड़ा अजीब होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मर्यादा को नहीं छोड़ा है। कहते हैं कि मिल जाते हैं जगत में दारा सुत और माई। दारा माने पत्नी, सुत माने पुत्र, और माई माता। कहते हैं मिल जाते हैं जगत में दारा सुत और माई, पर नहीं मिलता जगत में एक सहोदर भाई। एक माँ के उदर से पैदा भाई दोबारा कभी नहीं मिलता। और आज भी आप देखो, अगर भले ही भाई भाई के बीच में बहुत द्वंद्व हो, बहुत लड़ाई हो, कभी न बोलते हों, और कहीं अगर एक भाई से झगड़ा हो जाए और दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति मारने लगे, तो फिर वो भाई कभी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो खून होता है वो एक ही माँ का होता है। वो दूसरा भाई कभी नहीं रुकेगा, वो तुरंत उस व्यक्ति को मारेगा जाके जो उसके भाई को मार रहा है। ये भाई भाई की पहचान होती है। तो प्रसंग भगवान की मर्यादा पर चल रहा था कि जब भगवान ने कहा कि जो जनते हो बन बंद विछोहो, तो विभीषण ने जब ये करुण आवाज़ सुनी तो विभीषण से रहा नहीं गया। तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि तुम लंका चले जाओ और लंका में सुखेन वैद्य नाम का एक व्यक्ति रहता है, उससे ले आओ। बोले सुखेन वैद्य इस शक्ति का कोई न कोई इलाज जरूर बता देगा। तो हनुमान जी अतुलित बल धामम गए और सुखेन वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए। अगर उसको ही ले आते तो बड़ी बात थी, वो तो सो ही रहा था उसमें। उसका घर मकान समेत उठा लाए, वो जाने नहीं पाया। ला के रामादल में रखा, और जब वो जागा तो उसने देखा कि अरे हम रामादल में बैठे। तो सुखेन वैद्य ने भगवान राम से कहा कि समर्थ का नहीं दोष गोसाई, अगर सामर्थ्यवान हो तो क्या गलत करेगा? भगवान राम ने कहा नहीं, सामर्थ्यवान है तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो सुखेन वैद्य ने कहा कि हमें एक सवाल का आप जवाब दो। आप लंका आए हो, रावण आपकी दृष्टि में आपका क्या है? दुश्मन, बैरी, शत्रु, ये आपकी दृष्टि में है। और मैं उसी शत्रु का राजवैद हूँ, तो इस नाते मैं आपका शत्रु हुआ। अब आप बताओ कि जिस व्यक्ति से हमारे राजा को, जिस व्यक्ति से हमारे राजा को प्राणघातक डर हो, तो क्या हमको उस व्यक्ति का इलाज करना चाहिए? तो भगवान राम ने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के प्रति हमारी गद्दारी होगी, हमारे राज्य के प्रति हमारी गद्दारी होगी, अपने राजा के प्रति हमारी गद्दारी होगी। तो भगवान राम ने हनुमान की तरफ देखा और हनुमान से कहा कि सुखेन वैद्य का जो राज्य के प्रति दायित्व है, अपने राजा के प्रति दायित्व है, उसमें दाग न लगने पाए। तुम लक्ष्मण भले ही मर रहे हैं तो मर जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सुखेन वैद्य को ससम्मान लंका में वापस कराओ। ये बात जब भगवान ने कही
तब सुखेन वैद्य ने एक बात कही भगवान से कि वाकई जैसा मैंने सुना था आप वैसे ही हो। भाई के प्रति प्राणों का मोह त्याग करके आपने और मर्यादा का पालन किया है, इसलिए हमारा ये आपके प्रति और इस संसार के प्रति कहना है कि आपके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम धरती पर न हुआ न होगा। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि है ये सुखेन वैद्य के द्वारा भगवान राम को दी गई। तो जब भगवान राम ने कहा हनुमान से कि जाओ और वैद्यराज को लंका वापस कराओ, तो सुखेन वैद्य बोले कि ठहरो, अगर हम बैरी हैं तो हम वैद्य भी हैं। हमारा एक रिश्ता और है कि अगर कोई मरीज सामने लेटा है, असहाय स्थिति में है और कोई रास्ता नहीं है, तो वैद्य का एक कर्तव्य होता है कि उसका इलाज करें। बोले हम लंका नहीं जाएंगे और हम लक्ष्मण का इलाज करेंगे। तो उसने लक्ष्मण को देखा और कहा कि जो कोई भी द्रोणागिरि पर्वत पे जा करके और ये संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। बीच का प्रसंग काफ़ी बड़ा है। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी वो बूटी लाए। यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें कि रामचरितमानस में तो ये प्रसंग यहाँ पर नहीं आया है। हनुमान जी जब वो बूटी लेके आए थे तो 15 दिन की रात हुई थी। समझ कोई नहीं पाया, यही ईश्वर की लीला है। राम और रावण के बीच में, भगवान राम और रावण के बीच में 3 महीने युद्ध हुआ था। लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी वो युद्ध के 72वें दिन लगी थी। 72 दिन का युद्ध हो चुका था तब शक्ति लगी थी। 15 दिन की वो रात हुई थी। उस कालखंड को मानव जाति में कोई नहीं समझ पाया। और जब हनुमान जी वो शक्ति लेकर के आए और उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे और जो कुछ बचा था उस बूटी का उसको उठा करके फेंक दिया गया। कहते हैं वो संजीवनी बूटी आज भी, ये जो देखा होगा बेर के पेड़ पे, किसी बबूल के पेड़ पे पीले कलर की जो पवेर होती है, ये वही है। ये आज भी बगैर जड़ के चलती है और जिस पेड़ पर वो छा जाती है उस पेड़ का अस्तित्व खत्म कर देती है। अब आप कह सकते हो कि क्या इसमें प्राण लाने की शक्ति है? तो ना वो समय है और ना भगवान की वो लीलाएं हैं। बाकी प्रकृति में सब कुछ है, हम नहीं पहचान पाते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो शब्द था, जो उपाधि थी, वो भगवान राम को सुखेन वैद्य के द्वारा मिली। अब श्री शब्द कहाँ से लगा भगवान राम के नाम में? तो जब सीता पूर्व जन्म में राजा कुशध्वज के यहाँ पैदा हुई वेदवती के नाम से, तो कुशध्वज जो थे वो जानते थे कि हमारी बेटी लक्ष्मी का अवतार है। और कहते हैं वेदवती इतनी खूबसूरत थी कि उस समय विश्व में हर एक राजा उनके दरवाजे उनकी बेटी का हाथ मांगने जाता था तो कोई ना कोई ऐसी शर्त रख देते थे कि वो लौट जाता था। भगवान विष्णु भी उनके दरवाजे वेदवती का हाथ मांगने गए तो राजा कुशध्वज ने कहा कि तुम्हारे नाम के आगे मेरी बेटी का नाम चलेगा। तो वेदवती जो थी वो लक्ष्मी जी का अवतार थे, इसलिए श्री शब्द इस जन्म में आके मिला। उस जन्म की कहानी बाद में बताएंगे क्या हुआ था। और इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। अब चंद्र शब्द कहाँ से आया, इस पर भी चर्चा करेंगे। रावण और भगवान राम के बीच युद्ध चल रहा था।
रावण की एक पत्नी थी, नाम था चंद्र नयना। वो भगवान राम को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो युद्ध राम रावण का चल रहा था और वो वहाँ लंका से बैठ करके और केवल राम नाम का जप कर रहे थे। भगवान राम का मन युद्ध क्षेत्र में कभी कभी बड़ा विकल हो जाता था। क्यों? जब ईश्वर को कोई आत्मा से पुकारता है तो ईश्वर भी बेचैन हो जाता है। तो चंद्र नयना वो 3 महीने तक ये घनघोर तपस्या के तरीके से भगवान राम को पुकारती रही। जब राम रावण युद्ध खत्म हुआ तो भगवान राम ने लंका जाने का ये विचार बनाया। यहाँ पर उन्होंने पिता के वचन को उल्लंघन भी किया किसी की तपस्या के वजह से। तो वो लंका गए। अब एक बड़ी गजब की बात बताएं। चंद्र नयना को जानकारी हो गई कि राम आ रहे हैं मिलने। भगवान राम गए तो देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग जैसे चारपाई पे लेटते हैं तो पैर एक नीचे लटका लेते हैं। तो चंद्र नयना भी ऐसे एक पैर लटका करके नीचे वैसे लेटी थी। तो भगवान राम जब उसके महल में दाखिल हुए तो उन्होंने जब उसकी अवस्था को देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं हाथ लगाता हूँ पैरों में तो हमारा क्षत्रिय धर्म चला जाएगा। अगर इसके बाजुओं में हाथ लगाता हूँ, उठाता हूँ, तो फिर एक नारी के प्रति हमारा जो संकल्प है वो भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने सोचा क्या करें। तो क्षत्रिय का कहते हैं कंधा बड़ा पवित्र होता है। तो भगवान राम ने अपना कंधा लगाया और चंद्र नयना का पैर उठा करके चारपाई पर रख दिया कंधे से। तो चंद्र नयना उठ के बैठ गई। भगवान राम बोले बताओ क्यों इतना व्याकुल होकर के हमको पुकारा आपने। तो चंद्र नयना ने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि हम इस जन्म में एक पत्नी व्रतिधारी हैं और ये सौभाग्य आपको भविष्य में कभी हम दे पाएंगे। तो वो रोने लगी। तो भगवान राम ने कहा कि पत्नी बनने के अलावा और भी कुछ मांग सकती हो वो हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी इस जन्म में हम ये स्थान आपको नहीं दे सकते हैं। तो चंद्र नयना ने कहा कि तो फिर अपने नाम के साथ हमारा नाम जोड़ लो जो कभी मिटने न पाए धरती से। तो चंद्र नयना का आधा नाम चंद्र ये भगवान के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ये नाम धरती पे युगों युगों से चल रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।